नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनकी अगवानी की। वहीं आपको बता दें कि आज राजनांदगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में खड़गे शामिल होंगे और इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैज सहित तमाम मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भिलाई 3 निवास में पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ परिजनों के साथ मिलकर विधि विधान भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो है कई तरीके के आयोजन किए गए थे, जिसमें से भूपेश बघेल के द्वारा अपनी पत्नी के साथ प्रतिभाग किया गया और उनके द्वारा श्री कृष्ण के सामने जो है कई तरीके के राज्य की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की गई और जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना उनके द्वारा की गई और बड़े ही भव्य तरीके से और हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव उनके द्वारा अपनी पत्नी के साथ मनाया गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बीते कल जन्मोत्सव जो है वो बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने जन्माष्टमी के पर्व को मनाया और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा जो है मंदिरों में जिस तरीके के आयोजन किए गए थे उनमें भी प्रतिभाग किया गया था और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना श्री कृष्ण से उनके द्वारा की गई। अंबिकापुर के उदयपुर जनपद में स्थित रामगढ़ में वनगमन पर्यटन परिपथ योजना के अंतर्गत श्री राम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया और इस दौरान राम वनगमन में 25 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सिंहदेव के साथ सांस्कृतिक और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, छत्तीसगढ़ संस्कृत विभाग अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। उपरोक्त कार्यक्रम में सरगुजा के अंचल से विभिन्न क्षेत्रों से ग्रामीण राम वनगमन कार्यक्रम को देखने के लिए भीड़ के रूप में आए। भगवान राम की बड़ी कृपा कि छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को ये अवसर मिला कि आज जहाँ उनके चरण पड़े उस जगह को सजाने का, संवारने का काम और बिना प्रभु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। प्रभु की बड़ी कृपा और उनकी कृपा से जगह का विकास भी होगा, पर्यटन मंडल के द्वारा इसका संचालन भी होगा और प्रभु के जहाँ चरण कमल पड़े उस जगह को देखने के लिए देश दुनिया के लोग आएंगे, उनको अच्छी सुविधा देने के प्रयास करेंगे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो विरासत है उसको देश और दुनिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की परंपरा, यहाँ के व्यंजन, यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ की संस्कृति। एक बड़े लक्ष्य को लेके मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राम जी की गाथा जो पूरे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेकर कोंटा तक अनेकों स्थलों में जुड़ी हुई है, उसको जोड़ के देश के और विदेश के, हमारे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन से भी जुड़े हुए लोग, प्राकृतिक पर्यावरण से भी जुड़े हुए लोग, उनके लिए एक बहुत बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की पहल की है। और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार की परिसरों की स्थापना निरंतर की जा रही है। बढ़िया एक सड़क मार्ग से भी ये पूरे रास्ते को जोड़ा जा रहा है।
इसमें राम जी के प्रति आस्था, पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्र का विकास, ये सब समाज है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे भाचा राम ने अपने वनवास के 14 साल में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे और वो जहाँ जहाँ भी उनके पदचिन्ह बने उनको राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का बीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, जिसकी एक कड़ी आज यहाँ उद्घाटन रामगढ़ में हो रहा है। इस रामगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता का जहाँ पर रुकी थी, भगवान राम जहाँ पर रुके थे, लक्ष्मण जी जहाँ पर छैया किए थे, उसकी गुफाएं हैं। तो इस तरीके से रामगढ़ को बहुत अच्छा एक पर्यटन परिपथ के रूप में इसको विकसित किया गया है और ये बहुत सुखद क्षण है और हम लोग बहुत गौरवान्वित थे। मुख्यमंत्री जी की परियोजना अभी 9 स्थलों में से ये 6वां स्थल है जिसका उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में जल्दी ही सिहावा और सीतामढ़ी का उद्घाटन होगा। उसके बाद आखिरी रामाराम सुकमा में उसका उद्घाटन होगा। 9 स्थलों को जो विकसित किया जा रहा है पर्यटन परिसर में, बहुत ही आम पर्यटकों के लिए, बाहर के पर्यटकों के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत अच्छा आस्था का केंद्र होगा। जांजगीर चांपा के ग्राम खेरा में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि गांव-गांव में योजना का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 3 करोड़ की लागत से बनने वाले जल जीवन मिशन योजना निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं नारायण चंदेल ने ग्राम खेरा में 1,45,88,000 रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नल जल योजना के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम खेरा के सरपंच विनोद राज और स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत नागरिकगण मौजूद रहे। देखिए, आज कोकसा ग्राम पंचायत के खैरा जो आश्रित गांव है, हम छापरदाई के कोरा में खड़े हैं, प्रांगण में खड़े हैं और आज हम लोगों ने भारत सरकार के, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक क्रांतिकारी योजना है जल जीवन मिशन। हर घर नल और हर घर जल, और उसी कार्यक्रम में खैरा गांव रह गया था, नवापारा इसके बाद हम जाने वाले हैं। ये छोटे छोटे गांव, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव छूटना नहीं चाहिए। बाकी बड़े बड़े गांव में हो गए हैं। 111 करोड़ रुपए का काम पूरे जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में चल रहा है, 111 करोड़। आज खैरा गांव में 1,45,88,000 इसके जल जीवन मिशन का हम लोगों ने अभी भूमि पूजन किया है और कल से निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जितना समय लगेगा निर्माण में, उसके बाद खैरा गांव के हर घर में, हर घर के दुआरी में एक नल लगेगा और फिल्टर वाला पानी हर घर में पहुंचेगा। ये इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। उनको मेंटेन करना चाहिए। देखिए, भारत सरकार की योजना, हमारी योजना है, हमने पैसा ले आया, ठीक है, पैसा ला करके काम शुरू करवा दिया, लेकिन आगे इसको चलाएगी तो पंचायत ना। अगले 50 साल तक चांपा को पानी, पीने के पानी की समस्या न हो, कोई ऐसी व्यापक योजना बनी है। 2-2, 3-3, 4 वार्ड के मिला करके हम लोगों ने अलग अलग पानी टंकी वहां निर्माण कराया। मैं उनको सीएमओ को बुलाकर पूछता हूं कि पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही, ठीक है, क्या पाइपलाइन की दिक्कत है या पानी टंकी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन योजना बनी है। मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे कोटा डबरी, घोघरा नाला, चरण नगर, यहां पर भी पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा उसके लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि नदियों को जोड़ तो पानी की समस्या नहीं होगी। उस पर छत्तीसगढ़ पे काम नहीं हो पाया करते। छत्तीसगढ़ मतलब देश पे ही नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ सरकार को करना, वो तो वर्तमान है, वो तो एक क्रांतिकारी योजना थी। वो 15 साल तक रहे न उस समय, वो तो एक क्रांतिकारी योजना थी। हाँ, देखिए क्या है, एक जो नदी है ना, वो कई प्रदेश से निकलती है जी, वो प्रदेश से निकलती है, एक प्रदेश से नहीं निकलती। अब जैसे महानदी है,
महानदी निकलती है तो उड़ीसा भी जाती है। तो वो एक राष्ट्रव्यापी योजना है, वो किसी प्रदेश की योजना नहीं। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बताया जाता है कि ये मंदिर पुराने राजा महाराजाओं के समय बने हुआ था और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खुशी के साथ पूजा अर्चना कर आनंद लिया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़े मंदिर लगभग 1801 में इनका निर्माण शुरू हुआ था। राजा महाबली के समय से इनका निर्माण शुरू हुआ था और उसके बाद लगभग आज 230 साल से यहाँ पर राजा के जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पूजा भी बहुत विधि विधान से होता है और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उसके प्रति इस मंदिर के प्रति काफ़ी श्रद्धा होती है। बहुत पुरातन है, बहुत ही आनंदमय दर्शन के लिए लोग बहुत। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मैं कपासी में संतोष पांडे बोल रहा हूँ। बहुत पुराना मंदिर है और राजा की आशीर्वाद से सब 4 साल पर है। कृष्ण जन्म उत्सव के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं अपने संदेश देता हूँ, अपने भाईचारे के साथ अपने कृष्ण जन्माष्टमी को शुभकामनाएं देता हूँ। भक्ति में लीन है, लगे हुए हैं। ये कितने सालों से ऐसा परंपरा यहाँ इस राधा कृष्ण मंदिर में चल रहा है? कितनी पुरानी है? बहुत समय से चल रहा है, बचपन से देख रहे हैं। कितना पुराना मंदिर है? 500 साल। यादव समाज के कोषाध्यक्ष आज कवर्धा में बड़ा धूमधाम से जन्माष्टमी के पर्व है। और हम जब से पैदा हुए तब से जन्माष्टमी मनाया जाता है कवर्धा बड़े मंदिर, राधा जी के बड़े मंदिर में। और एक भी सबका बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे बड़ी बात है कि अपन कवर्धा में लगभग आज 40 साल से वृंदा उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। 6 तारीख को अच्छा धूमधाम से मनाया जाए और वो अच्छा सबके बहुत सब लोग यादव समाज के कोषाध्यक्ष आज कवर्धा में बड़ा धूमधाम से जन्माष्टमी के पर्व है। रूप बदलते हैं, दर्शन देते हैं। ये 100 मानव की घर बहुत अच्छे हैं भगवान के। जब तक हम लोग इतना उत्साह रहता है कि राधा कृष्ण मंदिर जाएंगे ऐसे करके दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करके ही जाते हैं, कितना दूर है दर्शन करके। क्या नाम है? मैं इसकी बता। ये बहुत पुराना मंदिर है, राजाओं द्वारा बनाया गया है। यहाँ हमेशा हर वर्ष बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है, जो 2 दिन मनाया जाता है। कल गोविंदा मनाया जाएगा। यहाँ आसपास के गाँव की बहुत भीड़ रहती है। मंदिर आके लगता है कि हम मथुरा वृंदावन पहुँच गए। क्या है कवर्धा कबीरधाम में कृष्ण मंदिर है। ये जो मंदिर राजा महाराजाओं की पीढ़ी का मंदिर है और यहाँ के श्रद्धालु लोग इतना अच्छे से धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है हर वर्ष की तरह। इस वर्ष भी 2023 में कृष्ण मंदिर में हम बहुत ही भीड़ भाड़ से बहुत शांत स्वभाव से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। आइए देखते हैं दर्शनालु की बातें जिससे क्या बात है। सारंगगढ़ विधानसभा में विकास की क्या गति है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े से खास बातचीत की और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सारंगगढ़ विधानसभा से बात करूं तो हमारे सबसे पहले विकास है तो सारंगगढ़ जिला इतना वर्षों पुराना मांग जिला आज पूरा हुआ है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके आशीर्वाद से सारंगगढ़ जिला बना और जिला के साथ साथ 200 बिस्तर अस्पताल बना, स्वीकृति हो गया है और कन्या महाविद्यालय जो संचालित हो गया है, चालू हो गया है। और इसके साथ साथ सारंगगढ़ में बहुत सारा विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, पुल पुलिया बहुत सारे। और छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2018 में जो वादा किए थे किसानों की, जब हम लोग मुख्यमंत्री बनते हैं
विधायक बनते हैं तो जितना वादा है सब ही वादा पूरा होगा। सबसे पहले तो किसान के कर्जा माफ हुआ, दूसरा में छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा कहा जाता है, जिसमें जो 2500 धान का बोला था वो भी पूरा हुआ। इस साल तो 2640 रुपये हुआ। आने वाला दिन में 2800 प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीद देगी हमारी सरकार। और विकास की बात करूं तो जितना छत्तीसगढ़ में 36 वादा जो किए थे लगभग सभी वादा पूरा हो गए, और जितना वादा पूरा हुआ उससे भी ज्यादा वादा भी जो पूरा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी से जो है 19 लोगों ने दावेदारी पेश की है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जी, टिकट मांगने का अधिकार सबको रहता है, किसी एक को टिकट मिलेगा और हम सभी उनको तन मन धन से जिताएंगे, विजयी बनाएंगे। सारंगगढ़ से तो कांग्रेस की विधायक बनेगा और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। और सभी जनताओं से अपील करना चाहूंगी कि आने वाला दिन में पूरा आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हमारे भूपेश बघेल जी के साथ बना रहे। जैसे पिछले बार मुझे आशीर्वाद मिला सही ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और सभी जनता, कांग्रेस वरिष्ठ जनताओं से, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी मुझे विश्वास है कि सभी का आशीर्वाद से फिर से टिकट के लिए और मिलने वाला, अभी लगभग नाम आ रहा है टीवी चैनल में, तो मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि सारंगगढ़ मेरा नाम लिस्ट में आ गया इसके लिए। और सारंगगढ़ के सभी जनताओं से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बागो परियोजना के तहत शक्ति डिवीजन की नहर क्षत्रिय होने के कारण शक्ति जिले के किसानों की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि नहर क्षत्रिय होने से सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं नहर के किनारे बसे आसपास के गांवों की सड़कें भी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और जिससे ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन को लेकर काफी आक्रोश है। आपको बताते चले कि बागो परियोजना नहर के से शक्ति जिलों के लाखों हेक्टेयर खेती की सिंचाई होती है और अब किसानों को चिंता सताने लगी है। अभी पानी की ज्यादा आवश्यकता है। वहीं नहर के मरम्मत के कार्य भी शुरू करने के लिए आसपास के किसानों के साथ सरपंचों ने भी सिंचाई विभाग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। किसान मन मान के काम ला कर भी देती हवा माने के टूटे नहर रहा एक से था मुआवजा वाजा देबो के बैठक उठक करी। सरपंच 4 गांव के सरपंच भी हैं और तहसीलदार साहब, एडीएम साहब सब आ गए हवा। आए के बाद में सब माने के प्रक्रिया करी है नियम धर्म से और मान बनवा हो इस तरह काम जारी रखे। हम तो काम बंद कर दे रहे हैं गाँव वाला में लेबर पेबर नहीं पाते हैं। सुबह से आके बैठे नहीं करा और 3 लेबर पा रहे हैं सिर्फ, अभी यही नहीं लेबर मन हमारे। हाँ एक पहले कहूँ एक ही लेबर नहीं आ गए 3 गाँव में काबा माने के बिना मुआवजा बिना काम रह करे देवे नहीं करना तो कल प्रक्रिया करी साहब मन अधिकारी मन सी भी आ रही थी, ई भी आ रही थे, हमारे साहब अधिकारी मन सब आ रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत सभी गौठानों में पशु चिकित्सक के सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से पशु एम्बुलेंस मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सेवाएं राज्य में शुरू की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में कोरबा के सभी 5 विकासखंडों के लिए मोबाइल वेटरनरी वाहन प्राप्त हुए हैं और जिसको लेकर राजस्व, आपदा प्रबंधन और जयसिंह अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि पशुओं की सेवा का कार्य बहुत ही पुण्य का काम है। राज्य शासन ने एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है जिससे कि बीमार और घायल पशुओं को आपात स्थिति में उपचार की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। ये जिले के सभी ब्लॉक में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं आपको बताते चले कि पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, पशु विद्याकरण की सेवाएं भी दी जाएंगी। आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1962 में कॉल किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।